मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 19वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम अन्य पढ़ रहे हैं। 20वें सूत्र तक हो गया था, आज 21वें सूत्र से पढ़ेंगे। पहले आत्मा की सत्ता अस्तित्व को सिद्ध किया। आत्मा एक अलग तत्व है, शरीर मन इंद्रिया बुद्धि वेदना इन सबसे अलग। फिर आप प्रसंग चल रहा है आत्मा नित्य है। नित्य के लिए उदाहरण दिया, छोटा बच्चा पैदा होता है तो हंसता है, रोता है, डरता है, और ये जो हंसना रोना डरना ये स्मृति के कारण से होता है। जिसको पीछे की स्मृति नहीं है वो हंसना डरना रोना हो नहीं सकता। और बच्चा तो अभी पैदा हुआ, इस जन्म में तो पैदा होकर थोड़े ही दिन हुए, क्यों हंसना, क्यों रोना, क्यों डरना, इन कारणों को इसी जन्म में अनुभव नहीं किया। तो इसका मतलब पिछले जन्म में अनुभव किया था और उसकी स्मृति है, तो स्मृति उत्पन्न होने से अभी हंसता है, रोता है, डरता है। तो पिछले जन्म में भी यही आत्मा विद्यमान था, इसी को सिद्ध किया उस उदाहरण से। अब और एक उदाहरण देकर समझाते हैं। 3:1:21 इतश्च नित्य आत्मा, इस कारण से भी आत्मा नित्य है, ये सिद्ध होता है। किस कारण से? सूत्र में बता रहे हैं, सूत्र बोलिए। प्रत्याहार अभ्यास कृतात् तन्य अभिलाषात्। प्रत्याहार का अर्थ होता है, आहार तो जानते हैं भोजन, और जो व्यक्ति पहले किया हुआ भोजन है उसकी इच्छा होती है, तब जितना जिस चीज का आपने अभ्यास किया, आपको भूख लगे तो आप क्या ढूंढेंगे? रोटी ढूंढेंगे। और यहाँ के लोग क्या ढूंढते हैं? चावल ढूंढेंगे। तो मुंह से निकलता भी है तो वही शब्द निकल जाता है, भाई देखो यहाँ रोटी नहीं मिल रही है। यहाँ कोई इधर के लोग हो, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो ये कहेंगे नहीं कि रोटी नहीं मिल रही है, कहेंगे भात नहीं मिल रहा। तो जो इस चीज का व्यक्ति जितना अभ्यास करता है उसको उसी की अभिलाषा होती है। जब भूख कम होती है, व्यक्ति अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन की इच्छा करता है, और जब भूख तीव्र होती है तो क्या होता है? कुछ भी मिल जाए खा लूँगा। और जिस चीज़ का उसको अभ्यास है वो एक चीज़ मिल जाए तो भी चल जाएगा। तो इसी बात को कहते हैं प्रत्याहार अभ्यास कृतात्। आहार का अभ्यास किए हुए होने से स्तन्य अभिलाषा होती है। तो छोटा बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले उसको जो प्राप्त होता है भोजन के रूप में प्राप्त होता है। तो जो पांचों इंद्रियों से हम भोग भोगते हैं,
इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव भोजन का कह देते हैं। ज़्यादा विषयों का प्रयोग यदि करता कहेंगे तो रूप और शब्द इनका बहुत उपभोग करता है, लेकिन इनके बिना इसका काम चल जाता है। भोजन के बिना काम नहीं चलता, भोजन का अधिक संबंध रहता है। तो बच्चा पैदा होते ही वो स्तन्य की अभिलाषा करता है, और कोई चीज़ मिले न मिले स्तन्यपान जरूरी है। तो इसलिए स्तन्य अभिलाष होती है, इसका मतलब उसने पहले भी खाने पीने का अभ्यास किया हुआ है, तो इसलिए अब भी खाने की इच्छा हो रही है। तो इच्छा कब होती है? जिस चीज़ का आपने खूब अभ्यास किया उस चीज़ को फिर पाने की इच्छा होती है। जैसे हम लोग जिस प्रकार रहते हैं, किसी को भी शराब की इच्छा नहीं होती। हम लोगों में से न शराब की इच्छा होती है, न मांस अंडे की इच्छा होती है, क्योंकि उसका अभ्यास हमने नहीं किया। कोई यदि किया हो तो छोड़ चुका है, अभ्यास छोड़ दिया तो फिर इच्छा नहीं होगी। तो जिस चीज़ का अभ्यास हमने छोड़ दिया उसकी इच्छा नहीं होती, और जिस चीज़ का अभ्यास खूब किया है, बार बार किया है, उसकी इच्छा तो बनी रहती है। ये एक सर्वतंत्र सिद्धांत है। जिसका जितना अभ्यास किया उसको छोड़ने में भी उतनी कठिनाई होती है। तो प्रत्याहार अभ्यास कृता स्तन्य की अभिलाषा होने से यह सिद्ध होता है कि आत्मा इस जन्म से पहले भी था, क्योंकि जन्म होते ही खाने की इच्छा करता है। खाने की इच्छा कब होगी? जब खाने का अभ्यास, नहीं तो खाने की इच्छा नहीं होगी। कोई बच्चा मोबाइल में गेम खेलता है तो उसको उसी की इच्छा होगी। कोई बच्चा यदि मोबाइल गेम खेला ही नहीं कभी तो उसकी इच्छा नहीं होगी। वो खिलौना कार चलाता है तो उसको खिलौना कार चलाने की इच्छा होगी। जिसका अभ्यास है उसकी इच्छा होती है। तो बच्चे को स्तन्यपान करने की इच्छा हो रही है, इससे पता चलता है वो अभ्यास किया हुआ है। और अभी तो पैदा हुआ, अभ्यास कब किया था? पिछले जन्म में। पिछले जन्म में किया तो आत्मा वहाँ भी विद्यमान था, अब भी है वही आत्मा। तो आत्मा को नित्य सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण दिया है। आगे भाष्य पढ़ते हैं। जातमात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्तिलिंगा स्तन्याभिलाषा गृह्यते। जातमात्रस्य, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, बड़ा हो गया तो अलग बात है, अभी छोटा बच्चा पैदा हुआ है, वत्सस्य बालक, शिशु कहते हैं जिसको, प्रवृत्तिलिंगः स्तन्याभिलाषः, स्तन्याभिलाषा रूपी जो प्रवृत्ति लिंग है, स्तन्यपान करने की अभिलाषा रूपी जो प्रवृत्ति लिंग है, ये गृहित होता है। छोटे बच्चे, बहुत छोटे, कभी आप देखोगे ना उसके पास, आप उंगली लोगे तो आपकी उंगली को भी वो चाटने लगता है। कुछ भी पेन रखोगे तो पेन को भी वो चूमने लगेगा, मुंह में मारेगा। हर चीज़ को उसको खाने की इच्छा होती है। एक तो उसके दांत जब निकलते हैं तो उसको चबाने की इच्छा होती है, हर चीज़ को दांत में लेकर चबाना चाहता है, क्योंकि जोर से चबाएगा तो उसका दांत मजबूत होगा। और दांत में जैसे खलबली मचती है ना, ऐसी स्थिति बनती है, चबाने से उसको थोड़ा मजा आता है। एक तो वो स्थिति है। लेकिन उससे भी पहले जो छोटा बच्चा होता है, दांत निकलने तो बहुत बाद की बात है, तो छोटा बच्चा होता है, वो कुछ भी चीज़ हो उसको लगता है कि मुझे किसी खिलाने के लिए ला रहे, वो उसको मुंह में मारने के लिए प्रयत्न करना है। साचा न अंतरेण आहार अभ्यासम, और वह आहार के अभ्यास के बिना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति खाने पीने का अभ्यास नहीं है तो नहीं हो सकता। इसलिए कौन व्यक्ति किस में फंसता है? साधु संत को आप बढ़िया भोजन देंगे, वो तृप्त थोड़ी हो जाएंगे। किससे तृप्त होंगे? अच्छे श्रोता हो जाए, उनको आध्यात्मिक प्रश्न पूछेंगे,
और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शास्त्रों की चर्चा करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो उससे उनकी प्रसन्नता होती है। आप खाना पीना देंगे तो उससे वो खुश नहीं होंगे। और व्यापारी लोग हर जगह पर देखेंगे किससे अधिक रुपये लाभ होगा, तो उनकी प्रसन्नता उसमें होती है। तो कौन व्यक्ति किस चीज की इच्छा रखता है? जिसका वो अभ्यास किया हुआ। तो ये आहार प्राप्त करने की इच्छा करता है बच्चा, और वो बिना अभ्यास के, अंतरेण आहार अभ्यासम, आहार अभ्यास के बिना, खाने पीने के बार बार अभ्यास किए बिना ऐसी अभिलाषा हो नहीं सकती। कया युक्त्या, किस युक्ति से आप कहते हैं? दृश्यते ही शरीरिणाम क्षुधा पीड्यमानानाम आहार अभ्यास कृतात् स्मरण अनुबंधात् आहार अभिलाषः दृश्यते। वर्तमान देखा जाता है, बड़े आदमी में भी ये देखा जाता है। क्या देखा जाता है? शरीरिणाम, शरीर धारण करने वालों का, क्षुत्पीड्यमानम, जो कि भूख के द्वारा पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों का, शरीरधारियों का आहार अभ्यास कृता, आहार का अभ्यास किया हुआ होने से, स्मरण अनुबंधात, उसकी स्मृति के साथ जुड़े होने से आहार अभिलाष होता है। भूख लगे तो कहाँ पहुँचते? भोजनालय में पहुँचते। और जो लोग होटल में खाते हैं तो उनको सीधा होटल याद आता है। घर में जो लोग रसोई नहीं करते, अकेले रहते अथवा मित्र के साथ रहते, घर में रसोई नहीं करते, हॉस्टल में रहते बच्चे, छात्रावास से, वहाँ तो भोजन की व्यवस्था नहीं, तो सीधा उनको कैंटीन याद आता है, कैंटीन में जाएंगे। तो क्यों कैंटीन क्यों याद आया? क्योंकि कैंटीन में पहले बैठकर खा चुके हैं, बार बार अभ्यास किया है कैंटीन में बैठकर खाने का, तो इसलिए वही याद आता है। तो इसी बात को कह रहे हैं, देखा जाता है कि जो शरीरधारी क्षुधा से पीड़ित है, तो आहार के अभ्यास के द्वारा उनकी स्मृति होती है, और उस स्मृति के साथ संबंध आहार की इच्छा होती है। भूख लगे तो आप क्या सोचते? कुछ खाओ। तो भूख लगने पर खाने की इच्छा क्यों? जब जब आपको भूख लगी तब तब आपने भोजन किया है, तो आप भी भूख लगे तो क्या करते? भोजन करते। तो भूख लगने पर भोजन करना ये कैसे हुआ? पीछे के अभ्यास के कारण से। आपने 50, 100, 1000 बार भूख लगने पर भोजन किया, और भोजन से आपकी भूख मिटी है, तो अब भी भूख लगती है तो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो आपको पता कैसे चला कि भूख लगने पर भोजन करना चाहिए? अभ्यास किया हुआ है, तो उससे पता चलता है। उस अभ्यास की स्मृति है, स्मृति से फिर खाने की आपको इच्छा होती है। कभी भूख कम लगती है तो एक अलग चीज खाने की इच्छा होती है, और भूख तीव्र है तो उससे काम नहीं चलेगा। भूख कम में केवल थोड़ा हल्का रिफ्रेशिंग कहते हैं आजकल के भाषा में, तो रिफ्रेशमेंट के लिए वो मरमरा खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, उससे पेट नहीं भरेगा। बस खाली कुछ खा रहा हूँ, चबा रहा हूँ, ऐसे लगेगा आपको। और जब तीव्र भूख लगेगी तो आपको मरमरा पॉपकॉर्न खाने की इच्छा नहीं होगी। क्या खाएंगे? रोटी हो, भात हो, पूड़ी हो, मतलब गरिष्ठ भारी चीज, जो ठोस चीज है, पेट भर जाए जिससे, ऐसी चीज खाने की इच्छा होगी। हल्के चरपरे चीज खाने की नहीं, ठोस कठिन चीज, क्योंकि उसके अभ्यास से आपकी तीव्र बुभुक्षा मिटी है 50 बार। तो अब भी भूख लगती है तो आप ऐसे ही करते। और भूख नाम मात्र का है, किस दिन भूख कम है, ना खाएं तो कैसे चलेंगे? तो कुछ खा लेते हैं, नहीं तो सुबह कुछ कमजोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। ऐसी चीज में आप कुछ थोड़ा बहुत खा लेते। पापड़ खाने से पेट नहीं भरता है,
लगता है मैंने कुछ खाया। और पापड़ ऐसी चीज़ है जो थोड़ा होता है लेकिन प्लेट भर जाता है। एक पापड़ क्या है, पूरा एक प्लेट भर जाएगा ना, प्लेट तो भरेगा लेकिन पेट नहीं भरेगा उससे। तो ऐसे आहार की अभिलाषा होती है। न च पूर्व शरीर अभ्यासम अंतरेण असो जातमात्रस्य उपपद्यते। च और पूर्व शरीर अभ्यासम अंतरेण, पूर्व शरीर में किए हुए अभ्यास के बिना असौ वह जो पैदा हुआ बच्चा है उसकी यह अभिलाषा न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि पिछले जन्म में कोई खाया पिया नहीं है, इस जन्म में खाने पीने की इच्छा ही नहीं होगी। पिछले जन्म में खाया पिया हो तभी जाकर इस जन्म में खाने की इच्छा होती है। और भोजन का आकर्षण बहुत आकर्षण होता है। भोजन का आकर्षण व्यक्ति को लगता है ना कि ये मेरे अंदर जा रहा है कुछ। रूप में ऐसे नहीं लगता, रूप में तो लगता रूप बाहर है, मैं देख रहा हूँ। शब्द में भी ऐसे नहीं लगता है, लेकिन भोजन में व्यक्ति को लगता है जैसे खाया कि मेरे अंदर घुस गया, तो उसके प्रति बहुत आकर्षण होता है। तेन अनुमीयते भूतपूर्वम शरीरम यत्र अनेन आहार अभ्यस्त यदि। इससे क्या अनुमान करते कि पहले भी इसका कोई शरीर था, क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ, अभी तो खिलाए पिलाए नहीं गए, फिर भी ये खाने की इच्छा कर रहा है। इसका मतलब पहले कुछ आहार का अभ्यास किया है। तो आहार का अभ्यास कहाँ किया? भूतपूर्वम शरीरम, इस शरीर, ये भाई जन्म से पहले जो शरीर था उस शरीर में उन्होंने अभ्यास किया है। स खलु अयम आत्मा पूर्व शरीरात् प्रेत्य शरीरांतरम आपन्नः क्षत प्रणीतः पूर्वाभ्यस्तम आहारम अनुस्मरन स्तन्यम अभिलषति। स खलु अयम आत्मा, वह यह जो आत्मा है, पूर्व शरीरात् प्रेत्य, पूर्व शरीर से, प्रत्यगार्थ, प्रत्यभाव में प्रत्यय शब्द आया था, प्रत्यगार्थ मर करके, नष्ट, छोड़ करके, छोड़ना, हटना, ये अर्थ है। तो पूर्व शरीरात् प्रत्यय, पूर्व शरीर से निकलकर, पूर्व शरीर को छोड़कर, शरीरांतरम आपन्नम, दूसरे शरीर को प्राप्त किया हुआ, अब वह क्षुत पीड़ित, अब भूख से पीड़ित हो रहा। तो पूर्वाभ्यस्तम, पहले किए हुए अभ्यास को, पहले किए हुए अभ्यस्तम आहारम, जिस आहार का अभ्यास किया है उसको अनुस्मरण स्तन्यम अभिलाषति, स्तन्य की ओर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। भूख लगता है तो छोटा बच्चा मुंह को ऐसे करते करते बढ़ता है आगे, मतलब मुंह से वो ढूंढता है कहीं मुझे स्तन्यपान करने के लिए, दूध पीने के लिए मिल जाए। ये जो अभिलाषा करके वो व्याकुल हो रहा, स्तन्यपान करने के लिए व्याकुल हो रहा, ये कैसे हो रहा? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने भोजन किया था, इसलिए अभी भोजन करने के लिए व्याकुल हो रहा है। कुछ बच्चे होते हैं दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, इधर घूम कर आएंगे कुछ खा लेंगे, फिर उधर से आएंगे कुछ खा लेंगे, ऐसे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, खाओ खाओ खाओ, 10 बार कहें तो खाते हैं। क्यों ऐसा होता है? पूर्व जन्म का अभ्यास ऐसे है। जो खाने पीने में बहुत रुचि लिया है पूर्व जन्म में, इस जन्म में खूब खाएगा पिएगा। और कम खाया है, खाने की रुचि नहीं है, तो इस जन्म में ऐसे बनेगा। रोग हो जाए तो एक अलग चीज है, वो अलग स्थिति है, सामान्य स्थिति में। तस्मात् न देह भेदात् आत्मा भिद्यते, इसलिए देह का भेद होने से, देह अलग हो जाने से आत्मा अलग नहीं होता है। नया शरीर प्राप्त हुआ तो नया आत्मा नहीं है, शरीर नया प्राप्त होता है, आत्मा पुराना ही है।
वही आत्मा है। भवेत भवती एवं ऊर्ध्वम देह भेदात, और देह भेद के पश्चात भी ये रहता है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा वही रहती है। आत्मा के साथ वही मन, अंतःकरण, संस्कार सब साथ में जाते हैं। इसलिए जैसे संस्कार है वैसी स्मृति, और जैसे स्मृति वैसी क्रिया, उसी हिसाब से क्रिया करने लग जाते। स्वामी जी, ओम। जैसे वैशेषिक दर्शन में आपने एक जाति विशेषात सूत्र आया था, उससे ये बताया था कि मोक्ष से जब जीवात्मा आता है तो उसके संस्कार तो रहते नहीं, फिर भी उसको जो स्तन्यपान आदि की प्रवृत्ति होती है वो जाति विशेष के कारण से होती है। तो यहाँ पर उसको ऐसे क्यों नहीं मान सकते हैं? मान सकते हो, वो अपवाद की स्थिति है ना। वो करोड़ों में नहीं, अरबों में कोई एक आध होगा बस। तो जाति विशेष से संस्कार आ सकते हैं ना, तो ये यहाँ पर भी हम क्यों मान रहे हैं कि वो पूर्व जन्म से ही आ रहे हैं, जाति विशेष के कारण से संस्कार उसमें आ रहे हैं? अभिलाषा कम रहेगी, व्याकुलता बिल्कुल नहीं रहेगी। मोक्ष से जो जीवात्मा लौटता है, संस्कार जीरो है। संस्कार जीरो होने से किसी भी कर्म में उसकी प्रवृत्ति ऐसे नहीं होती। पैदा होते ही जो दूध पिएगा प्रथम बार, उसकी तो इच्छा होगी उसको। वही कह रहा हूँ, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो जो व्यक्ति भोजन छोड़ने का कभी अभ्यास नहीं किया, उसको एक दिन में उपवास करना बड़ा कठिन हो जाता है, व्याकुल होगा वो। कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ खा लो, ऐसे व्याकुलता रहेगी, भोजन छोड़ ही नहीं सकता वो। और जिन्होंने कई बार अभ्यास किया हुआ, उसको आपको हो गया कल आपका भोजन बंद है, तो कहता आप ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं, तो उनको दंड दिया जाता है कि आपका दोपहर का भोजन बंद है। तो कह देता आपने दोपहर का बंद किया ना, मैं शाम का ही बंद कर देता हूँ, शाम को मैं नहीं खाऊंगा। ब्रह्मचारी जवान है, उनको तो क्या फर्क पड़ता है। आपने एक बार का दंड दिया, वो कहते मैं 2 बार दंड दिया। वो कोई ऐसे विनम्रता अथवा प्रायश्चित के कारण नहीं, वो कहते मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं भूखा रह सकता हूँ, आप मुझे भूखा रखकर क्या दंड देंगे, ये दिखाना चाहते हैं। ऐसा होता है। और जिन्होंने भोजन नहीं छोड़ा, वो व्याकुल हो जाएगा, नहीं नहीं मेरा भोजन बंद मत करो, और कुछ दंड दे दो, ऐसे कहेगा। ये जो व्याकुलता हो रही है खाने की, ये अभ्यास से, ये कहना चाहिए। मोक्ष वाला जो कल्पना करता हूँ, कहीं तो लिखा नहीं है, जो जीवात्मा मुख्य से लौट कर आएगा, जन्म लेगा, उसके अंदर स्तन्यपान करने के लिए ऐसी व्याकुलता नहीं होगी, माँ खुद पिलाएगी उसको। ऐसे तो स्वामी जी कोई कोई गाय के बछड़े होते हैं वो ऐसे होते हैं, होता है, हो उनको सकता जबरदस्ती लगाना पड़ता है तब वो जा करके है। पीते हैं, होता है। और वो भी छोड़ देते हैं तब भी वे। तो वो ऐसे मोक्ष से आए ऐसा थोड़ी ना कह सकते हाँ, हैं। उसमें कर्म और संस्कार दोनों कारण बनते हैं। कर्म और संस्कार भी तो हो सकते हैं। संन्यास लेते तो 3 दिन भोजन छोड़ना नियम है, कम से कम 3 दिन भोजन छोड़े, केवल दूध में रहेंगे। तो मैंने जब संन्यास लिया तब तो किया ही था, तो उसके बाद प्रत्येक वर्ष में जब जब उस तिथि आती थी, 3 दिन तक मैं करता था। फिर बाद में स्वास्थ्य आदि ठीक नहीं रहता, मैं छोड़ दिया। नहीं तो हर साल, साल में 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे में करता था। साधना के लिए आप केवल दूध पिएंगे तो हल्का रहेगा, तो हल्का रहेगा तो अधिक चिंतन मनन स्वाध्याय ध्यान उपासना कर सकते हैं। तो जिसने पहली बार करेगा उसको तो बड़ी समस्या होगी, एक बार छोड़ने में उसके लिए कठिन हो जाएगा। तो इसलिए कभी कोई कहता मैं 3 दिन नहीं कर सकता हूँ, उसको क्या कहते हैं, कम से कम 1 दिन करो। और क्या करें, 3 दिन कर ही नहीं सकता हूँ, 1 दिन का कहते हैं, 1 दिन करो। तो ये सब स्थिति रहती है, मोक्ष से जो लौट कर आएगा ऐसी स्थिति रहेगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति, चाहे वो गाय का बछड़ा आप उदाहरण दे रहे, तो उसने ऐसे कुछ कर्म किया, ऐसे संस्कार बने, तो खाने पीने का अभिलाषा नहीं रहेगी।
स्थिति रहेगी। क्या जैसा अनुमान कर रहे हैं कि मोक्ष से आया होगा, जब की अभिलाषा नहीं है उसके अंदर व्याकुलता नहीं है, इसका मतलब मोक्ष से आया होगा, ऐसा अनुमान कर रहे हैं या फिर पूर्व जन्म मान रहे हैं? मोक्ष से जो आएगा तो मनुष्य ही बनेगा ना। उनको जबरदस्ती कटोरी से मत से खिलाना पड़ता है, तो वही तो मैंने उदाहरण दिया, और क्या, उसी को तो मैंने बताया। वह तरह व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति दो तरफ होती है, एक तरफा व्याप्ति भी होती है। जब जब वर्षा होती है बादल होने पर ही होती है, बिना बादल के वर्षा नहीं होगी, ये नियम है। ठीक है, लेकिन जब जब बादल होगा तब तब वर्षा होगी, ये नियम नहीं है। वर्षा होगी तो बादल जरूर है, बादल है तो वर्षा जरूरी नहीं है। जब जब रोटी बनेगी आटे से ही बनेगी, लेकिन आटा जब जब है तब तब रोटी बनेगी, कोई नियम नहीं है। जो मोक्ष से लौटेगा उसकी खाने की इच्छा नहीं होगी, ये तो पक्की है। लेकिन जिसकी खाने की इच्छा नहीं है वो मोक्ष से लौटा, ये नियम नहीं है। जैसे आप इतना थोड़ा सा भात खाते हैं तो इतने भात से आप संस्कार बना रहे हैं, आपका संस्कार बंद पड़ जाएंगे, खाने पीने के, खाने की अभिलाषा कम हो जाएगी, दूसरे चीज में राग हो सकता है, इसमें नहीं रहेगा। और भात होने से कम खाते हैं, और परोठा मिल जाए तो ज़्यादा खाएंगे, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। खाने का तो है लेकिन अलग चीज़ में रुचि है, तो वो भी कारण हो सकते हैं। तो ऐसे न खाने में तो 50 कारण है, उनमें से एक कारण है मोक्ष से लौटा हुआ। ओम स्वामी जी, इन्होंने जो कहा सिद्धांति ने कि जैसे बच्चा जन्म होता है तो उसके जो स्तनपान की इच्छा होती है वो पिछले जन्म में किया है अभ्यास, इसलिए होती है, अथवा उसके पहले कई बार किया है। लेकिन लोक में हम देखते हैं कि जो जो भी नई चीज़ें होती हैं लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसकी इच्छा ज़्यादा करते हैं पुरानी चीज़ों की अपेक्षा से। जैसे कोई नए खाने पीने की वस्तु होती है, बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण होता है उनका। और लोक में भी ऐसे देखते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती है बार बार उस चीज़ को देख करके उसमें विरक्त होते हैं, इसलिए नई नई चीज़ें चेंज करते रहते हैं, चाहे वो आश्रम का डिज़ाइन हो या फिर खाने पीने के सामान के डिज़ाइन हो या कपड़े का डिज़ाइन हो, आजकल फैशन चलते रहते हैं, तो इस प्रकार से रहता है। तो सिद्धांति के कथन में इसमें थोड़ा सा अतिव्याप्ति दिखाई दे रही है। सिद्धांत ने कहा था पूड़ी खाने की इच्छा हो गई, उन्होंने कहा था आहार की इच्छा हो गई, तब भला आप नई नई चीज़ खा रहे हैं, इच्छा तो हो रही खाने की। अब इच्छा क्या खाने की इच्छा, वो एक अलग चीज़ है, खाने की तो इच्छा होगी, इसलिए यह सामान्य रखा है आहाराभिलाष। बस खाने की इच्छा बनेगी, क्या खाएंगे वो आपके ऊपर है। ऐसा भी हो सकता है कि और कोई ज़्यादा भोजन करे और भोजन से वैराग्य हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे उसमें तो राग ही होगा। तो इसमें जो है केवल इच्छा की बात कही है। तो ऐसे तो स्वामी जी जहाँ पर भी उसके शरीर को मांग कर रहा है वो भोजन करेगा तभी वो बढ़ेगा, तो इसलिए उसको तो भोजन चाहिए, उस कारण से भी इच्छा हो सकती है। व्याकुलता है ना, एक व्यक्ति भोजन के प्रति व्याकुल हो रहा, जबकि एक समय भोजन न करने से मर नहीं जाएगा, लेकिन वो ऐसे व्याकुल हो रहा। किसी को दूध नहीं मिलता तो बहुत हल्ला मचा देता है, देखो दूध भी नहीं देते हैं। तो अब एक समय दूध ना पीने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन मन में ऐसे सोच रखा है, क्योंकि रोज रोज दूध पीता है, एक दिन भी दूध छोड़ा नहीं है, तो व्याकुलता तो रहेगी। एक को कह देंगे कि दूध आपको यहाँ नहीं मिलेगा, 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ेगा, कहता तैयार हूँ, और दूसरा कहता नहीं मुझे दूध नहीं चाहिए, मेरे घर में ला कर दोगे तो लूँगा, नहीं तो नहीं चाहिए, मैं जाकर नहीं ला सकता, क्योंकि उसकी अभिलाषा कम है। तो ये सब बेहतर रहेगा, जैसे हमारा अभ्यास उसके आधार पर बनेगा। अब एक व्यक्ति खा रहा है
लेकिन उसको सुखदाई नहीं मान रहा, तो कोई ऐसे राग का संस्कार नहीं बनेगा। मिल रहा है तो खा रहा है, दूध नहीं मिला तो रोटी खा लेगा, रोटी नहीं तो भात खा लेगा, भात नहीं तो फल खा लेगा। कुछ ना तो सैनिकों को तो सिखाया जाता है कि पेड़ डाली के पत्ते खाकर जियो। युद्ध में गए, भोजन खत्म हो गया, अब खाने को नहीं है इसलिए वापस थोड़ी आ सकते, कुछ ना कुछ खाकर उनको चलाना पड़ेगा। तो वो सब अभ्यास के आधार पर निर्भर करता है। आगे देखिए 22वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी कह रहा है, सूत्र बोलिए, अयसः अयस्कांत अभिगमनवत् तद उपसर्पणम। पूर्व पक्षी कहता है जैसे अयस कहते हैं लोहे को, और अयस्कांत कहते हैं लोहे का स्वामी चुंबक। तो जैसे लोहा चुंबक की ओर दौड़कर जाता है, ऐसे बच्चा स्तन्यपान करने के लिए लालायित होता है। तो चुंबक के प्रति लोहा आकर्षित होता है। क्या लोहे ने पहले अभ्यास कर रखा है? तो बिना अभ्यास के भी लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। ऐसे बिना अभ्यास के भी बच्चा स्तन्यपान के प्रति लालायित हो सकता है। यहाँ में एक उदाहरण लाकर प्रस्तुत कर दिया है, तो कुछ नहीं है, उदाहरण लाकर देंगे। जैसे लोहा चुंबक के प्रति सरकता है, वैसे ही बच्चा भोजन के प्रति, स्तन्यपान के प्रति अभिलाषा करता है। यदि पूर्व पक्ष। भाष्य देखिए, यथा खलु अयः अभ्यासम अंतरेण अयस्कांतम उपसर्पति। जैसे कोई लोहा अथवा लोहे से बने हुए कोई भी पदार्थ हम ले सकते हैं, अभ्यासम अंतरेण बिना अभ्यास किए, फ्रेश अभी फैक्ट्री से पैदा होकर आए लोहा, और सीधा आप लगाते हैं चुंबक के पास, तो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, उपसर्पति उसकी ओर जाता है। एवं आहार अभ्यासम अंतरेण, भोजन के अभ्यास के बिना भी, बालः छोटा बच्चा, शिशु, स्तन्यम अभिलाषति, स्तन्य की अभिलाषा करता है। तो लोहे के होता पूर्व पक्षी क्या सिद्धांत में मानेगा? लोहे अभी फैक्ट्री से आया, बिना अभ्यास के चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। ये तो दोनों को स्वीकार है, दृष्टांत वही होता है जो दोनों को स्वीकार हो। तो ये तो ठीक है, का जैसे ये होता है इस बच्चे का भी होता है। इतना उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। आगे सिद्धांत कह रहा है, किम इदम अयस अयस्कांत अभिसर्पणम निमित्तम अथ निमित्तात् यदि। सिद्धांत कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो लोहा का चुंबक के प्रति सरकना, आकर्षित होना, ये किसी निमित्त से हो रहा है या बिना निमित्त से? तो प्रश्न उसी को पूछो, जो व्यक्ति आक्षेप कर रहा है, खंडन कर रहा है, तो उसके मुंह से उसका जवाब निकालना, ये भी आना चाहिए टेक्निक। तो उसी को पूछा, अच्छा ये बताइए कि लोहा जो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, किसी कारण से होता है बिना कारण से? क्या उत्तर देगा? क्योंकि कारण कह देगा तो कारण तो इधर भी आएगा। यदि कहेगा लोहा कारण पूर्वक आकर्षित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई बच्चा स्तन्य के प्रति आकर्षित होता है, कारण है, तो कारण मानेगा तो फंसेगा। वो क्या कहेगा? बिना कारण के हो रहा है, न निमित्त तावत। चलो हम मान लेते हैं कि बिना निमित्त के ही होता है, कोई कारण नहीं है, लोहा ऐसे ही चुंबक के प्रति आकर्षित हो रहा है बिना कारण के। तो सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है। 23वां सूत्र बोलिए, न अन्यत्र प्रवृत्ति अभावात्। सिद्धांत कहता है आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अन्यत्र, दूसरे जगह पर प्रवृत्ति का अभाव होने से।
लोहा चुंबक की ओर ही क्यों सरक रहा है, लकड़ी की ओर क्यों नहीं सरक रहा, सीमेंट की ओर क्यों नहीं सरक रहा, पत्थर की ओर क्यों नहीं सरक रहा। यदि आप कहोगे बिना कारण के ही लोहा सरकता है, तो लोहा अन्य चीजों के प्रति क्यों सरकता नहीं है, ये प्रश्न उठेगा। और दूसरी बात, चुंबक के प्रति दूसरी चीजें क्यों नहीं सरकती है, बिना निमित्त के है। तो चुंबक के प्रति प्लास्टिक भी आकर्षित होना चाहिए, मिट्टी भी आकर्षित होना चाहिए, पत्थर भी आकर्षित होना चाहिए, कागज पुस्तक सब आकर्षित होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। तो अन्यत्र प्रवृत्ति का अभाव होने से ये कह नहीं सकते कि बिना कारण के चुंबक के प्रति लोहा का आकर्षण है, वहां भी कोई ना कोई कारण है। तो वहां कारण है तो स्तन्यपान के प्रति अभिलाषा भी कारण पूर्वक माना जाएगा। भाष्य देखिए, यदि निमित्तम, यदि कोई कहे कि बिना निमित्त के ही लोहा चुंबक के प्रति सरकता है, तो सिद्धांति कह रहा है लोष्ठादय अपि अयस्कांतम उपसर्पयो। लोष्ठ है ना, दोनों पाठ होता है। लोष्ठादय अपि अयस्कांतम उपसर्पयो, ढेले आदि, मिट्टी का ढेला है वो भी फिर चुंबक के प्रति सरकना चाहिए, क्योंकि बिना कारण तो है नहीं। यदि बिना कारण के लोहा सरक सकता है, तो बिना कारण के मिट्टी का ढेला भी सरक सकता है, बिना कारण के प्लास्टिक, लकड़ी, कागज ये सब भी चुंबक के प्रति सरकना चाहिए। कहते न जातो नियमे कारणम अस्ति इति, नियमे कारणम नास्ति। नियम अर्थात नियम करने में क्या नियम, के चुंबक के प्रति लोहा ही सरकेगा, प्लास्टिक, लकड़ी, पुस्तक ये नहीं सरकेंगे। इस नियम में क्या कारण है, कारण तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आप बिना कारण के ही सरक रहा मान रहे हैं। तो चुंबक के प्रति कौन सरकेगा कौन नहीं सरकेगा, ये जो प्रत्यक्ष हमको नियम दिख रहा है, इस नियम में आपके मत में कोई कारण है ही नहीं। अथा निमित्ता, अब यहाँ फंस गया, पूर्व पक्षी फंस जाएगा ना कि बिना कारण के मानेंगे तो ये आपत्ति आ रही है। बिना कारण के तो हर चीज हर वस्तु के प्रति सरकना चाहिए, तो ऐसा तो होता नहीं। और यदि कह दे नहीं नहीं बिना निमित्त के तो नहीं, कोई ना कोई निमित्त है। अथ निमित्ता, यदि निमित्त पूर्वक कहें तो तत्केन उपलब्धते, वो निमित्त आपको किस रूप से उपलब्ध हो रहा, कैसे पता चलता है कि लोहा ही चुंबक के प्रति सरकेगा, मिट्टी नहीं सरकेगा, प्लास्टिक नहीं सरकेगा, लकड़ी नहीं सरकेगा, कागज नहीं सरकेगा, ये कैसे पता चलता है। तो कहते हैं क्रियालिंग, क्रिया हेतु, क्रिया नियम लिंगश्च क्रिया हेतु नियम। क्रियालिंग, क्रिया हेतु, क्रिया का क्रिया रूपी जो लिंग है, क्रिया एक लक्षण बन रहा है। किसका लक्षण बन रहा है, क्रिया के हेतु का। क्यों ऐसी क्रिया हो रही है, उस क्रिया के जो कारण है, उस कारण को बताने वाला कौन होता है, क्रिया। क्रिया हो रही है मतलब कोई ना कोई कारण है, समझ में आया। जहां भी कोई ना कोई क्रिया हो गई तो समझना हुआ ना कोई कारण है। कारण पूर्वकम कार्य भाव, यदि कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो जब भी कहीं पर कोई भी क्रिया हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ कारण है तो ये भौतिक चीजों को समझाने के लिए। तो मन में यदि क्रिया हो रही है, कोई भी क्रिया, चाहे राग हो, द्वेष हो, कोई भी क्रिया हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण है। चित्त में वृत्तियां ही चलती है, वृत्ति की क्रिया है ना, मानस क्रिया है वो वृत्ति, तो क्रिया हो रही है तो वहां भी कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के क्रिया हो गई नहीं। तो मन में वृत्तियां उठ रही है, मन में वृत्तियां चल रही है, इसका मतलब वहां कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है। कारण को हम नहीं देख पा रहे, क्रिया को तो रोकना चाहते हैं लेकिन क्रिया का जो कारण है उसको जानते नहीं तो रोकेंगे क्या।
तो सिद्धांत कह रहा है यही क्रिया हो रही है, यही उसका लक्षण बनता है कि कोई ना कोई कारण है। छोटे बच्चे जैसे स्कूल में होते हैं, आप देखेंगे ना, कुछ कोई ना कोई किसी को छेड़ता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, तोड़ फोड़ शरारती तो करते रहते हैं। 50 बच्चे हैं तब 5, 10, 20 तो ऐसे होंगे ही होंगे जो दूसरों को परेशान करेंगे। तो वो क्रियाएं हो रही है तो कोई ना कोई उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? या तो उनको शिक्षा संस्कार ठीक से मिला नहीं, या तो पूर्वजन्म के भी हो सकते हैं, अथवा इस जन्म में देखे कोई दंड नहीं दे रहा तो निर्भय होकर कर रहे, ऐसे उनको ऐसे कारण में उनको मजा आ रहा, ऐसे संस्कार बने हुए। तो क्रिया हो रही है तो कोई ना कोई कारण है। कहता क्रिया नियम लिंगश्च, क्रिया है तो नियम, क्रिया के नियम, क्रिया ऐसे ही क्रिया होगी, दूसरे प्रकार क्रिया नहीं होगी। ये जो क्रिया का नियम है ये लिंग बनता है, लक्षण बनता है किसका? क्रिया हेतु के नियम का। लोहा चुंबक के प्रति ही सरकेगा और किसी के प्रति सरकेगा नहीं। ये जो नियम है, ये नियम एक लक्षण बनता है, एक द्योतक बनता है। ये किसी चीज को बताता है। क्या बताता है? कि क्रिया के कारण में कुछ नियम है, कोई एक निश्चित कारण ऐसे बना है जिस कारण से ऐसे हो रहा है। मिट्टी सरक नहीं रहा, क्रिया के हेतु में ये जो नियम है उसको ये क्रिया का नियम द्योतित कर देता है। क्रिया नियम क्रिया के कारण के नियम को प्रस्तुत कर देता है। क्यों हो रहा? अदृष्ट कारितम शुचि अभिसर्पणम, वैशेषिक का सूत्र है। तो लोहा चुंबक के प्रति सरकता ये अदृष्ट के द्वारा किया गया। ईश्वर अदृष्ट है, दिखता नहीं ना, तो उन्होंने उसमें शक्ति डाल दी। और क्या क्या बताया उसमें अदृष्टकारिता? पृथ्वी की गति, पृथ्वी भ्रमण कर रही है, ये किसने बना है? इस क्रिया का लिंग के, इस क्रिया का कारण कौन है? अदृष्टकारिता। अग्नि ऊपर की ओर जलती है, हवा कभी भी ऊपर नहीं, तिरछा हवा, तिरछा तिर्यक गमनम, अग्नेर ऊर्ध्व चलनम, वायु तिर्यक चलनम, शुचि अभिसर्पणम, ये सब जो है अदृष्ट कारितम, अदृष्ट के द्वारा बनाया गया। न च स्तन्य अभिलाष लिंगम अन्यत् आहार अभ्यास कृतात् स्मरण अनुबंधात् न च, और स्तन्य अभिलाष लिंगम, स्तन्य के प्रति लालसा, स्तन्यपान करने की जो अभिलाषा बच्चे के अंदर होती है, ये लक्षण बनता है किसका? आहार अभ्यास कृतात् स्मरण अनुबंधात्, न इसको छोड़कर तो और कुछ हो नहीं सकता। जब भी व्यक्ति खाने की इच्छा करता है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ अभ्यास है। यदि खाने पीने का अभ्यास नहीं है तो ऐसे बहुत रह सकता है। तो शरीर का भी कारण हो सकता है, किसी का शरीर ऐसे है, जैसे डायबिटीज वाले ज़्यादा भूखे रह नहीं सकते ना, ऐसे कुछ बताते हैं, उनको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको शरीर में बहुत कष्ट होगा, पीड़ा होगी, व्याकुलता हो जाएगी, शरीर ही बेचैन हो जाएगा। तो ये तो उनके शरीर की स्थिति ऐसे बन गई रोग के कारण, तो ये स्थिति है। हाथ कांपने लग जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। और जो व्यक्ति खा पी कर अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति बनाई है, वो भी बिना उसके रह नहीं सकता। संस्कार ऐसे बन गया, रोज उसको वही चीज चाहिए, उसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए जेल में भी कुछ कैदी हो जाते तो उनको शराब पिलाना पड़ता है। क्यों? नहीं तो रह नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो उनको जीवित रखने के लिए उनके लिए वो औषध है, तो देना ही पड़ेगा। तो स्तन्य अभिलाष ये लक्षण बनता है
कि आहार अभ्यास का स्मरण के अनुबंध से यह अभिलाषा होती है, उससे अतिरिक्त तो स्तन्य अभिलाष नहीं होगा। निमित्तम दृष्टांतेन उपपाद्यते, दृष्टांतेन, दृष्टांत के द्वारा, निमित्तम उपपाद्यते, निमित्त को प्रस्तुत कर दिया है। तो सिद्धांति कह रहा है, आपने एक उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, वो दृष्टांत भी क्या कह रहा है कि इसमें भी कोई ना कोई निमित्त है। हमने बताया था स्तन्य अभिलाषा का कोई निमित्त है, और आपने जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत से भी क्या हुआ, निमित्त ही आ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है, किसी के खंडन करने के लिए कोई बात रखते हैं तो बात उसका खंडन ना कर उसके मंडन कर देता है, तो उसके पक्ष को निराकरण करने के स्थान पर उसके पक्ष को सिद्ध कर देता है। तो ये सावधानी रखनी चाहिए, हम जो कह रहे हैं उसके बात के सहायक है या उसके विपरीत है, नहीं तो उसकी बात को सिद्धि हो रही। आगे कह रहे, न च सती निमित्ते कस्यचिद उत्पत्ति, और बिना निमित्त, निमित्त के न होने पर किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती है, किसी की भी, न द्रव्य न गुण न कर्म। ये स्तन्य अभिलाषा क्रिया है, तो क्रिया की भी उत्पत्ति में कोई ना कोई कारण है, क्यों खाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि ऐसे संस्कार है, ऐसा अभ्यास किया हुआ है। बिना कारण के, बिना निमित्त के किसी की उत्पत्ति नहीं होती है। न च दृष्टांत दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते, और दृष्टांत सिद्धांति पूर्व पक्षी कह रहा, आपने जो ये दृष्टांत दिया, दृष्टम अभिलाष हेतुम न बाधते, दृष्टम की बात, प्रथमा करो सप्तमी का अर्थ है कि आ रहा है। दृष्टांत में, आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत में दृष्टम अभिलाषा हेतु, जो दृष्ट प्रत्यक्ष देखा जाता है, अभिलाषा का हेतु स्तन्यपान करने की अभिलाषा हो रही है, स्तन्यपान करना चाहता छोटा बच्चा, उसका कोई ना कोई कारण हमने बताया था, वो हेतु तो ना बाधित है, हेतु तो बाधित नहीं हुआ। तस्मात् अयसा अयस्कांता अभिगमन दृष्टांता यदि अदृष्टांता यदि, इसलिए लोहा जैसे चुंबक के प्रति सरक जाता है, ऐसे बच्चा स्तन के प्रति सरकता है, ये कथन आपका ठीक नहीं है, ये दृष्टांत बनेगा ही नहीं। अर्थात इस दृष्टांत से हमारी बात खंडित नहीं होती है। आगे, ऐसा खलु अपि न अन्यत्र प्रवृत्तिर्भवति, तो अयस लोहा जो है, तो वो पहले क्या बताया था, चुंबक के प्रति लोहा आता है, चुंबक के प्रति मिट्टी का ढेला नहीं आता है, प्लास्टिक नहीं आता है, कागज नहीं आता, लकड़ी नहीं आती, ये सब बताया था। अब लोहे का बता रहे, लोहा किसकी ओर सरकता है, चुंबक के प्रति। ऐसा अपनी न अन्यत्र प्रवृत्ति भवति, लोहा और किसी के पास तो सरकता नहीं है, केवल चुंबक की ओर ही जाता है, लकड़ी प्लास्टिक कुर्सी इनके प्रति तो जाता नहीं लोहा। अन्यत्र प्रवृत्ति है न भवति, न जातु अयः दुष्टम उपसर्पति, कोई भी लोहा कभी भी मिट्टी के ढेले के प्रति सरकता नहीं है। किम कृतास्य नियमः विधि, किम कृतः, क्या किया हुआ, इसमें नियम क्या है आपको बताना पड़ेगा। जो आप दे रहे हैं कि बिना निमित्त के लोहा सरकता है, इसमें निमित्त क्या है, क्या नियम है, कैसे आप कहोगे। नियम तो प्रत्यक्ष दिख रहा, लोहा केवल चुंबक के प्रति सरक रहा है, दीवार के प्रति नहीं सरकता है, पेड़ के प्रति नहीं सरकता है, पुस्तक के प्रति नहीं सरकता है, शरीर के प्रति नहीं सरकता है, केवल चुंबक के प्रति सरकता है। तो इसमें जो नियम हमको देखने को मिल रहा है, ये नियम का हेतु क्या है आपको बताना पड़ेगा। किम कृता, किम कृत का अर्थ केन कृता, ऐसे नियम, किसके द्वारा नियम किया गया है। ये अस्य, अस्य अर्थात ये जो ऐसा उपसर्पणम, इसका लोहे का ये जो नियम बना गया कि चुंबक की ओर ही सरके, ढेले के प्रति न सरके, ये नियम किसके द्वारा किया गया, किम कृता। आगे, यानी कारण नियमत
यदि आप कहोगे कारण नियम है, उसमें मतलब लोहे का उपादान कारण ऐसे है, वो चुंबक के प्रति ही सरकेगा, ऐसे यदि आप कहोगे, कहते स च क्रिया नियम लिंग, वो जो कारण नियम आप करते हैं, लोहे के उपादान कारण ऐसे हैं जो चुंबक के प्रति सरकता है, वही जो नियम है, क्रिया नियम लिंग, क्रिया का नियम होने में लक्षण बन जाता है। एवं बालस्य अपि नियत विषय अभिलाष, ऐसे छोटे बच्चे का भी नियत विषय अभिलाष, एक निश्चित विषय के प्रति अभिलाषा होती है। छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर बाकी वासनाएं नहीं होती है, कुछ भी देख क्या करता है, मुंह में मारता है। तो क्या इच्छा हुई, केवल खाने की इच्छा हो रही है, वो फिल्म देखने के लिए कहता नहीं है। माता पिता उसको बाद में अभ्यास करा देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं आजकल, तो वो एक अलग बात है, वो नहीं मिलती क्या, वो खुद अपनी ओर से इच्छा नहीं करता, लेकिन अपनी ओर से इच्छा जो करता है, कौन सी इच्छा, खाने की इच्छा, बस, बाकी इच्छा वो अपनी ओर से नहीं करता। तो बालस्य अपनी नियत विषय, केवल आहार विषय में ही उसकी अभिलाषा इच्छा होती है। कारण नियमत भवित्वम अर्हति, यह भी कारण का नियम है। तो यह क्या कारण का नियम है, जैसे लोहे का उपादान कारण ऐसे बना कि चुंबक के प्रति सरकेगा, ऐसे बच्चा भोजन के प्रति आकृष्ट होता है, अन्य चीजों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। इसमें क्या नियम है, क्योंकि नियम वही है, पूर्व जन्म में उन्होंने अभ्यास किया है। और हर व्यक्ति रोज भोजन करता ही है। अपवाद में किसी दिन उपवास कर लिया छोड़ दीजिए, तो सामान्य रूप से तो सभी लोग रोज भोजन करते हैं, और न केवल मनुष्य, अन्य सभी प्राणी भी भोजन करते हैं। तो भोजन के साथ एक बहुत संबंध है। बहुत सारे लोग आश्रम जाते नहीं है, क्यों नहीं जाते पता है आपको, भोजन अच्छा नहीं मिलता है। नहीं, एक तो मिर्च का हो गया, और अनुकूल नहीं लगता उनको, अच्छा नहीं लगता, फीका फीका भोजन बनता है, उबाल कर रख देते हैं, कोई टेस्ट नहीं है। ऐसे भोजन के कारण से बहुत सारे लोग घर छोड़कर जा नहीं पाते, अनुकूल भोजन नहीं मिलेगा इसलिए नहीं जाते। घर में तो जब चाहे मर्जी कुछ बनाए खाए, और घर में नहीं खा पाए तो होटल से खरीद कर लाए खाए। लेकिन आश्रमों में ऐसे नहीं होता, इसलिए वानप्रस्थ नहीं लेते हैं, इसलिए संन्यास नहीं लेते हैं। पौराणिक में तो ये अच्छा बना रखा है कि संन्यास हो तो चूल्हा नहीं पकड़ सकते, वही उसके साथ ही अंत्येष्टि भी नहीं करते, वो एक अलग बात है, लेकिन अग्नि को छुएंगे नहीं, ऐसे नियम है उनका। भूखे मर जाएंगे लेकिन अग्नि को नहीं छुएंगे। तो ये सब नियम है। और महर्षि दयानंद ने संन्यास लिया था, क्या लिया, हाँ, भोजन बनाना पड़ता है ब्रह्मचारी बने तो। भिक्षा मांगो दूर दूर जाकर, नहीं तो भोजन खुद बनाओ। आचार्य ज्ञानेश्वर जी को आचार्य बलदेव जी ने कहा कि ब्रह्मचारी जी भोजन बनाना पड़ेगा या तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी। पाचक छुट्टी में चला गया, तो आचार्य ने कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, तो कहा जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। तो भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा मांगेंगे तो लोग गाली भी देते थे, वो तो उसी के लिए जाते थे कोई कुछ सुनाए ताकि हमारे आंतरिक शक्ति मजबूत हो, पुष्ट हो। तो भिक्षा मांगे महीना महीना ऐसे। कभी बनाया भी है, अनेक बार बनाया, कभी नहीं भी बनाया, ऐसे भिक्षा मांगने। वहाँ लिखा अग्नि के साथ स्पर्श नहीं, ये लिखा अग्नि का अर्थ हुआ अग्निहोत्र, अग्निहोत्र मत करने की आवश्यकता नहीं है। निराग्नि शब्द वहाँ पड़ा है, निराग्नि अग्नि रहित हो गए। वहाँ अग्नि का अर्थ अहित अग्नि होकर जो व्यक्ति रोज अग्निहोत्र करने का नियम रखा था, उससे रहित हो जावे।
उनने उसको व्यापक कर दिया। तो बनने के बाद भी अंत्येष्टि नहीं करेगा, अग्नि स्पर्श हो जाएगा और भोजन भी नहीं बनाएगा। भोजन नहीं बनाना ही अच्छी बात है, गृहस्थों का कर्तव्य है, सन्यासी को खिलाए, योग्य सन्यासी है तो खिलाना ही चाहिए। और किसी ने केवल लाल कपड़ा कर रखा है, कोई योग्यता नहीं है, तब तो उनको तो नहीं देना चाहिए। लेकिन योग्य व्यक्ति है तब तो गृहस्थों का कर्तव्य है, नहीं देंगे तो पाप लगेगा उनको। आगे तो यहाँ में कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तत्स कारणम अभ्यस्त स्मरणम अन्यत् वा इति दृष्टेन विशिष्यते। तत्स और वो जो कारण है, तत्स कारणम वो कारण अभ्यस्त स्मरणम अन्यत् वा इति, अभ्यस्त का स्मरण हो अथवा अन्य हो, इति दृष्टेन विशिष्यते। दृष्टेन मतलब जो प्रत्यक्ष हमको देखा जाता है उसके द्वारा विशेषित होता है। मतलब ये कहते हैं कि कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, क्योंकि जैसे लोहा सरकता है उसमें भी एक कारण है। तो बच्चा स्तन्यपान करने की इच्छा करता है, वहां भी तो कोई ना कोई कारण होगा ना। तो कारण तो पक्का है। अब कारण सिद्धांत ने क्या कारण रखा था? पूर्व जन्म का आहार का अभ्यास और उसकी स्मृति। तो कारण तो आपको मानना है, या तो उसको माने पहले का अभ्यास की स्मृति एक बात, या तो कुछ दूसरा कारण माने। ये दो स्थिति है। तो सिद्धांत ने कहा कि दृष्टि न विशिष्यते, दृष्टि का अर्थ जो प्रत्यक्ष देखा जाता है उसके द्वारा हमारे जो कारण बताया वो विशेषित हो रहा है। अभी आपको भूख लगे तो आप क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ये दृष्टि है, प्रत्यक्ष है। जब आपको भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, ये प्रत्यक्ष है। क्योंकि क्यों भोजन करते हैं? भूख लगने पर आप दौड़ नहीं लगाते, व्यायाम नहीं करते, पढ़ने नहीं बैठते, क्यों? भोजन करते हैं। पहले अपना अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया, जब जब भूख लगे तब तब भोजन किया। तो अब भूख लगती तो आप भोजन करते हैं, पहले के अभ्यास के स्मृति से ऐसे करते हैं। तो ये जो दृष्टि है, प्रत्यक्ष है, इसके द्वारा हमारे हेतु विशेषित हो रहा है। तो छोटा बच्चा भी जो अभिलाषा करता है वो इसी कारण से करता है, जैसे प्रत्यक्ष में अभी दिख रहा है, इसी के आधार पर वो जुड़ रहा है। तो कारण मिल गया ना। जहाँ कारण पूर्वक कथन होता है वो तर्क सही हो जाता है। दृष्टा ही शरीरणाम अभ्यस्त स्मरणात् आहार अभिलाषा इति दृष्टा ही, प्रत्यक्ष देखा ही जाता है शरीरणाम, शरीरधारियों का, अभ्यस्त स्मरणात्, अभ्यास के स्मरण से, आहार अभिलाषा, जब जब आपको भूख लगती है तब तब आप भोजन करते हैं। क्यों? ऐसे आपने खूब अभ्यास कर रखा है। कितने दिन का अभ्यास है? जितने दिन हो गए आपको, कितने साल के हो गए? 22। 22 साल से ये अभ्यास चल रहा है आपका, और रोज रोज ये अभ्यास चल रहा है। दिन में 3 बार, ये भी जोड़ो तो 22 साल से दिन में 3 बार। लगभग 3 साल में 1000 दिन हो जाते हैं, 1000 से ज़्यादा ही होते हैं। तो इतने हजार हजार बार आपने अभ्यास किया, आप भूख लगती तो फिर आप वही करते, जो पहले का अभ्यास है उसके आधार पर करते। तो इसलिए छोटा बच्चा भी अभ्यास करता है तो उसी के आधार पर करता है। इससे पता चलता है कि आत्मा पहले से विद्यमान है। जन्म के साथ आत्मा जन्म नहीं हुआ, जन्म से पहले था। क्यों? क्योंकि जन्म होते ही उसको खाने की इच्छा होती है, और इच्छा बिना उसके नहीं होगी। एक श्लोक आता है, ज्ञान जन्यम भवेत इच्छा, इच्छा जन्य भवेत वृत्ति, और वृत्ति जन्य भवेत क्रिया, ये चेष्टा भवेत चेष्टा। तो ज्ञान जैसे है
वैसी इच्छा होती है। ज्ञान मतलब आपका संस्कार जिस प्रकार का है, जैसे आपकी स्मृति है कि इससे ऐसे होता है, तो ऐसी स्मृति ज्ञान है। तो उस ज्ञान के आधार पर आपकी इच्छा उत्पन्न होती है, और जैसी इच्छा होती है ऐसे आप चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जैसे प्रयत्न करते हैं वैसे फिर क्रिया होती है, क्रिया से फिर फल मिलता है। तो हमारा ज्ञान, हमारा संस्कार उसमें मुख्य कारण रहते हैं, वही हमको आगे बढ़ाते हैं। जिसके अंदर ऐसे ज्ञान नहीं होगा वो तो करेगा ही नहीं। ज्ञान मुख्य रूप में कारण बनता है। चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो